सबसे पहले यहां पर देखिए, व्हाट इज डोमेन नेम। डोमेन नेम होता क्या है? डोमेन नेम गाइस एक आइडेंटिटी होता है आपके वेबसाइट का। क्या होता है? यूनिक आइडेंटिटी होता है ना। और इसका यूज किस लिए किया जाता है? इट इज यूज बाय यूजर टू यूज टू यूजर टू एक्सेस वेबसाइट। आपके वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। किसका? डोमेन नेम का यूज किया जाता है। अब आइए थोड़ा टेक्निकल की ओर बढ़ेंगे और इसके बारे में और डिटेल समझेंगे। जो वेबसाइट होता है ना, और उसका जो डोमेन नेम होता है, हर एक डोमेन नेम जो होता है वो क्या होता है? वो आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है। हर एक डोमेन नेम क्या होता है? आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है गाइस। आईपी एड्रेस का मतलब एक नंबर होता है यहां पर जो कि मशीन समझता है हमारा। जैसे हमारा ये कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो यही समझेगा, राइट। तो ये जो नाम है ना, बेसिकली ये नाम ह्यूमन के लिए बनाया गया है कि हम लोग आसानी से समझ पाए और उसका आंसर कर पाए। ठीक है। ये देखिए यहां पर जैसे हिंदी रेडियो डॉट इन है तो हम लोग जान पाएंगे कौन सी वेबसाइट हम लोग ढूंढ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे जिनमैट लिख दूं तो हमें पता चल पाएगा कि हम कौन सी वेबसाइट ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही आईपी एड्रेस अगर बताऊंगा तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि मैं कौन सी वेबसाइट को ढूंढ रहा हूं। तो बेसिकली जो आईपी एड्रेस होता है वो मोबाइल के लिए होता है। जितनी भी मशीन डिवाइस है ना, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, तो वो उनके लिए होता है बिकॉज वो समझ पाए कि कौन सी वेबसाइट खोजा जा रहा है। यहां पर देखिए लिखा हुआ भी है, डोमेन नेम इज अ यूजर फ्रेंडली इक्वल टू आईपी एड्रेस। ईच डोमेन नेम इज अ कनेक्टेड टू स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। है ना, सारा डोमेन नेम जो होता है स्पेसिफिक अलग 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 आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है ना। चलिए आइए मैं बताता हूं कि आईपी एड्रेस से जब वेबसाइट लाइक जो है खोजा जा सकता है या फिर रखा जा सकता है, तो आईपी एड्रेस ही क्यों नहीं रख दिया गया? ये डोमेन नेम क्यों आया? कई आपके मोबाइल पे ना बहुत सारे कांटेक्ट होंगे, राइट। लगभग 100 तो प्लस कांटेक्ट होंगे लोगों के, है ना। अब उसमें से 100 में से 100 लोगों का नंबर भी होगा आपके पास कांटेक्ट है तो, और हर एक नंबर को आपने किसी यूनिक नाम से सेव करते हैं। जैसे कि मैं सेव कर देता हूं विकास ऑफिस, जैसे कि मैं सेव कर देता हूं विवेक स्कूलमेट क्लासमेट, इस तरीके से करके। तो हर एक नंबर का ना एक आइडेंटिटी देते हैं कि मैं जब भी मुझे उसे कॉल करना रहा तो मैं डायरेक्टली उसका नाम लिखूंगा और वो नंबर आ जाएगा हमारे पास। मतलब कि नाम से देख रहे रख लाइक सर्च कर पाना कितना इजी हो जाता है। अगर मैं यही नंबर के थ्रू देखूं, 100 नंबर है तो क्या हम नंबर याद रख पाएंगे क्या? अलग अलग पर्सन के 100 के दो चार पांच तो रख लेंगे, लेकिन 100 का रख पाएंगे क्या? आंसर इज नो गाइस, हम नहीं रख पाएंगे, है ना। नंबर हम लोग याद नहीं रख पाएंगे, है ना। तो जब नंबर याद नहीं रख पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है गई कि यहाँ पे आईपी एड्रेस भी नहीं याद रख पाएंगे क्योंकि आईपी एड्रेस भी इतनी बड़ी बड़ी है। तो इसीलिए बना है डोमेन नेम, और ये हर एक डोमेन नेम जो है अलग अलग आईपी एड्रेस से कनेक्ट रहता है ताकि ह्यूमन याद रख पाए। इसीलिए, है ना। चलिए अब देखिए इसके बारे में थोड़ा समझिए कि डोमेन नेम काम कैसे करता है। पहले एक बार तो मुझे यहां तक बताएं कि क्या आपको बातें समझ में आई, समझ में आया यहां तक? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन फास्ट गाइस। क्या आपको यहां तक समझ में आया? चैट बॉक्स आपका होस्ट एंड को होस्ट है तो चैट बॉक्स बस हमें दिख पाएगा, है ना। क्या आपको यहां तक बातें समझ में आई? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन फास्ट गाइस। फास्ट 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 गाइस, समझ में आया यहां तक? बेसिक है, एकदम बेसिक है।
है ना। अभी भी कह रहे हैं बेसिक से स्टार्ट कीजिए। अब कितना बेसिक से स्टार्ट करूं, इतना समझ लीजिए कि जो आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। जो एक वेबसाइट हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए अपना एक नाम रखना होता है। अभी मैंने नाम सेलेक्ट करने नहीं बताया है, मैंने बताया है कि बस उसका नाम रखना होता है एक वेबसाइट जब स्टार्ट करते हैं देन तब। जैसे कि मैंने अपने वेबसाइट का नाम रखा क्या, जिनमाट.com, हिंदी रेडियो.in, रणधीर रावत.com, है ना। तो ये जितना भी नाम मैं बता रहा हूं, इसी नाम को डोमेन नेम कहा जाता है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, क्लियर सभी लोग, अभी क्लियर हुए। आप जो वेबसाइट बनाएंगे, है ना, उसका जो डोमेन का नाम होगा, जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा, वही डोमेन नेम होता है। दैट्स इट, इतना ही समझिए। ठीक है, ज्यादा टेक्निकल में जाने की नीड नहीं है वेबसाइट बनाने के लिए, है ना। आइए, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डोमेन नेम काम कैसे करता है सर, है ना। ये टेक्निकल पार्ट है, अगर नहीं भी समझ में आया तो चलेगा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट एकदम नहीं है कि ये मुझे समझ में ही नहीं आ पा रहा है ना। ये डोमेन काम कैसे करता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा। जैसे कि कोई भी यूजर यहाँ पर वेबसाइट को जो है ओपन करता है ना। ओपन करने के बाद ना ये आईपी एड्रेस यहाँ पर जो है, ये आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर हमारे आईपी एड्रेस के पास कॉल जाता है। एंड इसके बाद डीएनएस के पास जाता है, डोमेन नेम सिस्टम, जिसको कि यहाँ सर्वर बोला जाता है एंड होस्टिंग भी बोला जाता है ना। एंड इसके पास से वापस से हमें रिकॉल होता है और वेबसाइट हमारा लोड लेता है। दैट्स इट, इतना ही समझिए, इतना ही होता है ना। एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, सबसे पहला काम जो होगा, फर्स्ट स्टेप लिखिए कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए सभी लोग कि एक डोमेन का सेलेक्ट करना। ठीक है, सभी लोग प्लीज नोट कर लीजिए कि आपके पास एक नाम का होना जरूरी है। अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि abcd.com भी हो सकता है, इफ अगर ये अवेलेबल है दान तब। अगर ये अवेलेबल है तो abcd.com भी हो सकता है ना। चलिए, एक बार मुझे चैट बॉक्स में एक छोटा सा मुझे जो है मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि आप लोग एक डमी डोमेन नेम का नाम लिखकर जो है थोड़ा चैट बॉक्स में दीजिए, फास्ट गाइस। डमी डोमेन कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो बना हो ना बना हो, किसी और का हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप एक बार चैट बॉक्स में डालें ताकि मैं समझ पाऊं कि यस आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया। फास्ट गाइस, फास्ट 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 फास्ट, कोई भी एक डोमेन का नाम यस अपने नाम के साथ डाल दे सकते हैं, दैट्स ग्रेट, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको समझ में आ गया। law.com, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट। sunrise.com, ओके। चलिए, बहुत सारे डोमेन का नाम आ गया है, ओके, आप समझ गए हैं, राइट। और सभी लोग प्लीज फास्ट गए, सबसे मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस एक लोग से पूछ रहा हूँ, तो प्लीज सारे लोग आंसर करेंगे, है ना। ओके, वरिस्ता.com। चलिए, दैट्स ग्रेट, चीजें समझ में आ गई, है ना। अब समझिएगा कि जैसे आप सभी लोगों ने अपने अपने डोमेन का नाम लिखा, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अपने डोमेन का नाम, RANDHEER, रणधीर.com, बस इतना रहने देता हूं। ठीक है, अब समझिए ये कि जो भी जिस डोमेन नेम का ऑनर होते हैं ना, है ना, जैसे कि मैं रणधीर.com का ऑनर हूं,
मेरे पास ये राइट्स है कि मैं इसको जो है जैसा मुझे वेबसाइट बनाना है वैसा मैं बनाऊंगा। एंड गाइस, मैं इसका सब डोमेन भी बना सकता हूं। अब आपको जो है कंफ्यूजन हुआ होगा कि अब ये सब डोमेन क्या हो गया, कौन सा नया नाम आ गया। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि रणधीर डॉट कॉम है, तो इसके आगे अगर मैं कुछ लगाता हूं, जैसे कि मैं लगा देता हूं टेक, TECH, tech.ranधीर रावत.com। ठीक है, मैं क्या लगा देता हूं, tech.ranधीर रावत.com। तो ये जो हमारा टेक है ना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गाइस हमारा सब डोमेन। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा सब डोमेन, है ना। सब डोमेन बन जाएगा। आपके डोमेन के आगे में कोई भी टेक्स्ट आता है लिखकर तो वो सब डोमेन होता है। जैसे कि अभी मैंने यहां पे टेक लगाया, लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं टेक ही लगाऊंगा। मैं यहां पे जॉब भी लगा सकता हूं। ठीक है, जॉब्स लगा दिए। अगर मुझे कुछ और लगाना रहा, मुझे मोबाइल लगाना रहा, MOBILE, mobile.ranधीर.com, तो मोबाइल लगा सकते हैं। मतलब कि अपने डोमेन के आगे अगर कुछ भी छोटा सा टेक्स्ट लिखते हैं तो वो आपका बनता है एक सब डोमेन। और ये सब डोमेन एक यूनिक वेबसाइट होती है। ठीक है, सब डोमेन क्या होता है, एक यूनिक वेबसाइट होता है। अब सब डोमेन जिसके जो ऑनर है ना वही क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं रणधीर डॉट कॉम का ऑनर हूं तो मैं टेक.ranधीर.com बना सकता हूं, है ना। और मुझे कोई दूसरा डोमेन नेम रहेगा तो उसका हम लोग जो है सब डोमेन नहीं बना सकते, लेकिन जिसके आप ऑनर हैं उसका आप सब डोमेन बना सकते हैं, है ना। जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है, जिसके आप ऑनर हैं उसका सब डोमेन बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं, राइट। अब जैसे कि हमारे पास एक डोमेन है HindiRadio.in, हिंदी RADIO.in। ठीक है, हमारे पास क्या है, HindiRadio.in। तो HindiRadio.in का अगर मैं ऑनर हूं तो क्या मैं इसका सब डोमेन बना पाऊंगा, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। फास्ट गाइस, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या मैं सब डोमेन बना पाऊंगा। फास्ट गाइस, फास्ट आंसर करेंगे। देखिए, ये प्रैक्टिकल करने से पहले ये सब थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिर हम लोग प्रैक्टिकल पे चलेंगे तो फटाफट से अलग अलग सब डोमेन बनाएंगे और वेबसाइट बनाते चलेंगे, है ना। ये सारे पार्ट्स मैं इसलिए क्लियर करा दे रहा हूं बिकॉज आगे चलकर इन सारी चीजों में प्रॉब्लम ना आए कि फिर आप ये ना पूछो कि सर सब डोमेन क्या है, कैसे बना, राइट, है ना। क्या मैं बना सकता हूं HindiRadio.in का सब डोमेन, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। फास्ट गाइस, चलेंगे होस्टिंग पे भी चलेंगे, पहले डोमेन के बारे में तो पूरा समझ लीजिए। क्या हम लोग बना सकते हैं, फास्ट चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट गाइस। फास्ट फास्ट फास्ट, क्या हम लोग बना सकते हैं सब डोमेन। यस 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 यस, ओके परफेक्ट। ओके, सो हम लोग जो है इसका सब डोमेन बना सकते हैं। अब सब डोमेन कैसे बन सकता है, तो सब डोमेन बनाने के लिए हमें इसके आगे में कुछ लिखना होगा, जैसे कि job.hindiRadio.in, ये हमारा सब डोमेन बन गया। आइए मैं दो तीन सब डोमेन दिखाता भी हूं, जैसे कि यहां पर देख रहे जिनमेट.com है ना। इसी का सब डोमेन दिखाऊं, ये देखिए जिनमेट.com का एक सब डोमेन मैं दिखाता हूं, course.zinmat.com। ये देखिए, आगे में देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, कोर्स लगा हुआ है। इसका मतलब
ठीक है, सब डोमेन है किसका, zinmat.com का। और ये देख रहे हैं, ये वेबसाइट प्रॉपर पूरा का पूरा अलग है, डिफरेंट है। और हमारा zinmat.com पूरा का पूरा डिफरेंट है। मतलब कि जो सब डोमेन होता है वो एक यूनिक वेबसाइट बनता है ना। डोमेन का गाइस 3 पार्ट होता है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, है ना। ऑफ डोमेन, है ना। 3 पार्ट होता है। तीनों पार्ट को मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं TECH, टेक डॉट RANDHEE रणधीर.com, ठीक है। टेक रणधीर.com मैंने लिखा। तो ये जो यहां पर आप देख रहे हैं सबसे आगे में अगर लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब डोमेन, ठीक है। एंड गाइस, ये जो हमारा सेंटर वाला है, बीच वाला है, इसको प्राइमरी डोमेन कहते हैं, प्री डोमेन, है ना। एंड इसके लास्ट वाला जो होता है, ये डॉट कॉम जो होता है, जिसको एक्सटेंशन भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन ये पार्ट है कि इस 3 पार्ट में ये डिवाइड हुआ रहता है ना। पहला क्या है, सब डोमेन। अब ये इंपॉर्टेंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक डोमेन में आपको दिखाई देगा ही देगा, कहीं पे रहेगा कहीं पे नहीं रहेगा। लेकिन प्राइमरी डोमेन और टॉप लेवल डोमेन नेम आपको हमेशा दिखाई देगा। जैसे कि रणधीर.com है, तो हमारा जो नाम है वो प्राइमरी डोमेन है, और डॉट कॉम है वो क्या है, वो टॉप लेवल डोमेन नेम है। इसको डोमेन एक्सटेंशन भी बोला जाता है, ठीक है। डोमेन एक्सटेंशन भी बोला जाता है ना। आई होप कि आपको डोमेन का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, प्राइमरी डोमेन क्या होता है ना। अब डोमेन सेलेक्ट करने का मैं प्रोसेस बता रहा हूं, प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, सो दैट कि आगे चल के आपको जो है दिक्कत ना हो। अब हमें क्या करना है, वेबसाइट बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी लोग के पास तो अपना डोमेन नेम होना चाहिए ना गाइस। जितने लोगों ने फुल पेमेंट कर दिया होगा उनको अपना जो है ये होस्टिंग मिला होगा, ठीक है। और अगर नहीं तो सब डोमेन मिला होगा, बाकी लोगों को सब डोमेन मिला हुआ होगा, राइट। तो आपको अपना वेबसाइट अगर बनाना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, सब डोमेन एंड मेन डोमेन जिनके पास भी है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको कहां पर आना है, आपको आना है GoDaddy पे, ठीक है, GoDaddy.com पे। चलिए आइए हम लोग चलते हैं और नोट करते जाइएगा स्टेप्स को, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे हमें क्या क्या चीजें करना है। यहां पर मैं आ गया और यहाँ पे लिखता हूं डी GoDaddy.com, ठीक है। GoDaddy.com पे आने के बाद गाइस नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखिए GoDaddy की वेबसाइट है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम डालना है, ठीक है। जो भी आपको अपने वेबसाइट का नाम रखना है वो डालकर आपको नाम चेक करना है कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे डोमेन नेम डालना है। चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पे डोमेन नेम डाल देता हूं अपने इसका वेबसाइट का, है ना। मैं यहाँ पर अपने वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। मुझे रखना है TECH, टेक RANDSEER, टेक रणधीर.com। तो देखता हूँ क्या ये अवेलेबल है या नहीं, ठीक है गाइस।
स्क्रीन पे लिखना बंद कर दीजिए। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड गाइस। चलिए, आपके पास अब ऑप्शन भी नहीं आ रहा होगा, है ना। यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा टेक रणधीर.com, एंड इसके बाद यहां से मैं सर्च के बटन पे क्लिक करके सर्च करता हूं कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। तो देखिए, ये हमें दिखा रहा है कि ये जो नाम है ना, वो एग्जैक्ट मैच है। और यहाँ पर ये हमें 5.9 में मिल रहा है। ये देखिए, डोमेन नेम अवेलेबल है। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिखता हूँ जिनमत.com, ठीक है, जैसे कि वो जिनमत.com तो ऑलरेडी मैं लिया हुआ हूँ, जिनमत.com, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये अवेलेबल दिखाता है। तो ये गाइस दिखाएगा कि ऑलरेडी टेकन है। ये देखिए यहाँ पे इसका तो मैं ऑनर हूं, इसलिए यहाँ पर जो है ऑनर दिखा रहा है, यू आर दिस ऑनर, ऐसा करके। अगर मैं किसी दूसरे आईडी से सर्च करूंगा तो दिखाएगा डोमेन ऑलरेडी टेकन। चलिए किसी और डोमेन को देखते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है कर लेता हूँ जस्ट श्योरशॉप.com, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है मैंने श्योरशॉप.com डाला, तो ये क्या दिखा रहा है, ये प्रीमियम डोमेन में हमारा आ रहा है, ठीक है। और इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है गाइस, ठीक है। तो ये डोमेन तो ऐसे भी हम लोग नहीं लेंगे, है ना। और कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करना है तो यहीं पर आइए, और आपको देखना है पहले कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं। जो भी आपको अपने जिस भी नाम से वेबसाइट बनाना होगा, है ना। आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो अपने नाम से लीजिए, जैसे कि मैं अपने नाम से रणधीर.com से ले सकता हूं अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए। अगर हमें कोई कंपनी बनानी होगी तो मैं उस कंपनी के नाम पे लूंगा, है ना। ठीक है। तो इस तरीके से आपको आना है और पहले डोमेन नेम देखना है कि क्या अवेलेबल है या नहीं है। रणधीर.com करते हैं, देखते हैं क्या ये अवेलेबल है रणधीर.com। तो मैंने यहाँ पे सर्च डोमेन पे क्लिक किया, ये भी हमारा प्रीमियम डोमेन में है ना। तो ये अवेलेबल तो है, लेकिन इनके प्राइस बहुत ज्यादा हाई हैं, बिकॉज इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर इसको नहीं लेंगे, है ना। और कोई डोमेन नेम होगा तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गोडैडी पे आना है और डोमेन नेम क्या करना है, आपको देखना है कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं है, जिस नाम से आपको वेबसाइट बनाना है, ठीक है। जिस नाम से आपको वेबसाइट बनाना है गाइस, तो वो देखना है कि आपका अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ये देखिए, टेक रणधीर रावत हमारे पास ऑलरेडी ये भी डोमेन नेम है ना। तो यहां पर आपको आने के बाद आपको चेक कर लेना अवेलेबल है या नहीं। बस आपको इतना ही टास्क करना है, ये नोट कर लीजिएगा अपने होम टास्क में भी, ठीक है। आज का जो क्लास होगा उसके बाद आपको ये टास्क करना है कि आप सभी लोग को, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, चेक कर लेना। इन फ्यूचर भी आपको, अगर आपको वेबसाइट बनानी है फिर भी आप चेक करके रखिएगा, ठीक है। जिनके पास सब डोमेन है गाइस, जो हमारे साइट से सब डोमेन मिला है, वो उनको डोमेन नेम क्लेम नहीं करना है। जिनके पास अपना होस्टिंग टूल्स है, ठीक है, अपना टूल्स है जिनके पास, वो लोग अपना डोमेन नेम सेलेक्ट कर रहे होंगे, बिकॉज वो क्लेम कर पाएंगे, सो दैट्स वाई, ठीक है। चलिए, डोमेन की बातें समझ में आ गई। अब एक वेबसाइट बनाने के लिए हमने बोला था, ठीक है, क्या चीज बताया था, डोमेन का होना जरूरी है। एंड दूसरा क्या, किस चीज का होना जरूरी है, होस्टिंग का। आइए होस्टिंग के बारे में बताता हूं कि होस्टिंग एक्चुअली होता क्या है ना। ये होस्टिंग जो है क्या होता है।
ध्यान से समझिएगा। होस्टिंग बेसिकली बस एक स्पेस के रूप से जो है काम कर रहा होता है। स्पेस मतलब कि जगह जो होता है ना, वही काम कर रहा होता है हमारा होस्टिंग। होस्टिंग को एक और नाम से जाना जाता है सर्वर। ठीक है, होस्टिंग को जो है एक और नाम से जाना जाता है जिसका कि नाम है सर्वर। अब आइए ध्यान से समझिएगा। जैसे कि कोई भी वेबसाइट बनता है, यहाँ पर जैसे ये course.jinmat.com है, jinmat.com है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पिक्चर है, कितने सारे पिक्चर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शंस है, राइट, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस है गाइस। ठीक है, एंड बहुत सारे पिक्चर्स यहाँ पर हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं तो होगा, तभी तो हमें यहाँ पे विजिबल हो पा रहा है। ये स्टोर कहीं में कहीं तो होगा, तभी तो मैं देख पा रहा हूं, राइट। अब जैसे कि मान लेते हैं हमें अपने मोबाइल फोन में गई कोई सॉन्ग को, वीडियो सॉन्ग को या फिर कोई मूवी को डाउनलोड करके रखना हुआ, तो हमारे मोबाइल में स्टोरेज होना चाहिए, तभी तो रख पाएंगे ना। तो हम जो वेबसाइट बनाएंगे और वेबसाइट पे जो भी इमेज रखेंगे, है ना, वीडियो फाइल हो गया या फिर पीडीएफ फाइल हो गया, जो भी रखेंगे उसके लिए स्पेस तो चाहिए होगा ना, है ना। तो वही जो स्पेस जहां पर हम अपने सारे जो है अपने वेबसाइट पे जितने भी चीजें रख रहे होते हैं, वो हमारा होस्ट कहां पर होता है, होस्टिंग पे, है ना। गाइस, वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग का होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो चीजें नहीं है तो वेबसाइट कैसे बन पाएगा। मान लेते हैं हमारे पास नाम ही नहीं है, वेबसाइट बनाने के लिए नाम ही नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं वेबसाइट बना पाऊंगा क्या? आंसर प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। मेरे पास कोई भी नाम नहीं है ना। लोकल होस्ट पे भी मैं नहीं बना सकता हूं, लाइक कोई भी अपने बस एग्जाम्पल के लिए भी नहीं बना सकता हूं। तो क्या हम लोग बना पाएंगे? हमारे पास नाम ही नहीं है, तो क्या मैं बना पाऊंगा? आंसर करेंगे प्लीज फास्ट गाइज। नो, एग्जैक्टली नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि हमारे पास तो नाम ही नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊं? इसी तरीके से आपके पास होस्टिंग का भी, अब मान लेते हैं हमारे पास एक नाम आ गया, है ना, टेकरणधीर रावत.com करके मैंने अपना डोमेन नेम ले लिया। क्या डोमेन नेम लेने से ही हमारा वेबसाइट बन जाएगा क्या? आंसर इज गाइस नो। हमें होस्टिंग लेना पड़ेगा। हमारे पास होस्टिंग होना चाहिए, तभी हम अपने वेबसाइट को बना पाएंगे। अगर हमारे पास होस्टिंग नहीं रहा तो वेबसाइट नहीं बना पाएंगे। होस्टिंग मतलब कि स्पेस, स्पेस हमारे पास होना चाहिए, तब जाकर हम वेबसाइट को लाइव कर पाएंगे। अगर हमारे पास स्पेस नहीं होगा तो वेबसाइट लाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। अब मान लेते हैं कि हमने, हमारे पास डोमेन भी है, हमारे पास होस्टिंग भी है, तो फिर क्या हम वेबसाइट बना पाएंगे? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं फास्ट गई। दोनों हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या वेबसाइट बना पाएंगे? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन फास्ट। प्लीज सभी लोग फास्ट रिप्लाई करें, है ना। क्या हम बना पाएंगे अगर हमारे पास डोमेन एंड होस्टिंग दोनों है तो? इज इट पॉसिबल? यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बना पाएंगे, है ना। क्योंकि हमारे पास दोनों है, बस हमें टेक्निकल चीजों पे ध्यान देना है, कैसे वेबसाइट बनानी है। अब हमें प्रोसेस समझना होगा, तब जाकर वेबसाइट बना पाएंगे। लेकिन प्रोसेस तो ऐसा है कि अगर मुझे नहीं भी आता है तो मैं, जिस पर्सन को आता है मैं उसे दे दूंगा तो वो बना देगा। बट होस्टिंग डोमेन अगर नहीं है तो कोई भी नहीं बना सकता है, राइट। आपको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा गाइस, डोमेन और होस्टिंग का। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग एक स्पेस होता है, जगह होता है,
जहां पर कि हम लोग अपने वेबसाइट का सारा डेटा रख रहे होते हैं। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग एक स्पेस होता है जहां पर कि हम अपने वेबसाइट का सारा डेटा रख रहे होते हैं, है ना। होस्टिंग भी कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि क्लाउड होस्टिंग अलग होता है, डेडिकेटेड होस्टिंग अलग होता है, शेयर्ड होस्टिंग अलग होता है, कोलोकेटेड होस्टिंग अलग होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है होस्टिंग होता है, बिकॉज सभी जगह पे अपना अपना अलग अलग यूज होता है। जैसे कि मुझे एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनानी है और हमारे वेबसाइट पे गई लाइक मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है, मतलब कि मिलियंस ऑफ लोग हमारे वेबसाइट पे विजिट करते हैं डेली बेसिस पे। जैसे अमेजन पे मिलियंस से भी ज्यादा लोग विजिट करते हैं डेली बेसिस पे, है ना। तो वहां पर उनका जो सर्वर है वो अलग सर्वर है, ठीक है। हम जो बना रहे हैं वेबसाइट, हमारे वेबसाइट पे अभी इनिशियली ज्यादा लाइक लोग विजिट नहीं करेंगे। 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग। बाकी हम लोग जैसे जैसे एसईओ करेंगे तो वो आगे चल के हमारा विजिटिंग का कैपेसिटी बढ़ता जाएगा। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू लाइक आपके वेबसाइट की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने लोग इनिशियली विजिट करेंगे, उस अकॉर्डिंग डोमेन नेम को सेलेक्ट किया जाता है ना। सबसे पहला होता है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग गाइस आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाता है, इसीलिए सब लोग जो है ऑलमोस्ट शेयर होस्टिंग यूज करते हैं। शेयर्ड होस्टिंग पे लगभग आप 200 के, 300 के ट्रैफिक बहुत ही इजी वे में लाइक जो है हैंडल कर सकते हैं, है ना। अगर उससे ज्यादा हुआ तो डेडिकेटेड होस्टिंग, उससे भी ज्यादा हुआ तो क्लाउड सर्वर, उससे भी ज्यादा हुआ वीपीएस सर्वर पे जा सकते हैं, लेकिन इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। एक एक सर्वर के गाइस मंथली कॉस्ट जो है वो 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख इस तरीके से भी आता है ना। तो अभी इतना आप सभी का, आप लोगों का नहीं लगेगा, ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर अब आप ये क्या कह रहे हैं, है ना। हम लोग जो है अपने वेबसाइट को बना रहे होंगे अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। यहां तक सभी लोग क्लियर हैं तो एक बार चैट बॉक्स में बताएं, समझ में आ गया डोमेन एंड होस्टिंग। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इजी है। आगे मैं आप लोगों को प्रोफेशनल ईमेल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। प्रोफेशनल ईमेल होता क्या है, एंड इसके बाद जो है हम लोग सीधा प्रैक्टिकल पे चलेंगे कि करना स्टार्ट करेंगे कि चलिए डोमेन नेम हमारे पास है, होस्टिंग है, हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहां तक क्लियर है, बातें समझ में आई तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं फास्ट गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट। क्या आप सभी लोग को यहां तक चीजें समझ में आया? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। फास्ट फास्ट फास्ट। क्या आपको बातें समझ में आई? सभी लोग को समझ में आ